लेकिन अब कथा बंद करो, मैं तुमको एक अनुभव की बात बता रहा हूँ। और वो जो बात है ना वो लिखी है, ना पढ़ी है, ना मैंने कहीं उसको समझा है, बल्कि मैंने उसको अनुभव किया। क्या है? शंकर जी का अनुभव है। उमा, मैं आज अपनी अनुभव की बात बता रहा हूँ, जिसमें तुम रची पची हो। ये क्या है? ये स्वप्न है। और स्वप्न में क्या होता है कि स्वप्न हम जब तक देखते रहते हैं, जब तक सोते रहते हैं, और जाग जाओ तो फिर तो कहते हैं उमा, ये स्वप्न से मैं जागा हूँ, और जब मैंने जागा तो इसको क्या पाया? इसको मैंने संसार को स्वप्न पाया, स्वप्न की तरह। कि स्वप्न में सब कुछ होता है लेकिन हाथ में कुछ नहीं। तो ये जो तुम देख रही हो ना, सुन रही हो, समझ रही हो, कहते हैं देखिए, ये लक्ष्मण जी की बात आ गई, देखिए सुनिए गुनी मन माही, लेकिन मोह मूल परमारथ। ये परमार्थ नहीं है, सब झूठा है। कैसे? सपने हो ये विकार रखो, रंग के नाक पत हो, अजागे हान न लाभ कछु, तिम प्रपंच लिए जो। और भगवान श्री राम, देखिए ये हैं गुरु, जो हमें आपको इस संसार से उतार सकते हैं। नहीं तो बहुत से गुरु ऐसे होंगे कि हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मां। बहुत से गुरु मिल जाएंगे, लेकिन वो चाहे शिष्य भाई बच जाए, लेकिन जो शिष्य गुरु का, शिष्य का धन, जो गुरु शिष्य का धन तो हर ले लेकिन मुक्त न कर पाए, तो निश्चित है कि वो जो है नरक में जाएगा। और शिष्य तो ऐसा है कि हो सकता है वो किसी और दूसरे के पास चला जाए तो बच जाए, लेकिन वो नहीं बच सकेगा जो दूसरे को उपदेश दे और स्वयं फंसा हो। क्या प्रमाण है इसका? इसका प्रमाण ये है कि वो यदि वो मुक्त है तो आपको अभी मुक्त कर देगा। ये प्रमाण है। यदि हम किसी के उपदेश से मुक्त न हो पाए तो समझो कि वो जो है वो गुरु नहीं है, बल्कि वो क्या है? हरई शिष्य घन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मां। तो हमारा कहने का भाव ये है कि हम आप ऐसे आज सदगुरु के पास चल रहे हैं जिन्होंने स्वयं जागे और वो हमें आपको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। वो गुरु है हमारे भगवान शंकर। लक्ष्मण जी ने सारराज को जगाया, भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को जगाया। तो आइए, भगवान शंकर कहते हैं क्या है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान कहते हैं सत्य क्या है? सत्य हरि। संसार में एक ही तत्व है जो सत्य है, और उसका नाम है हरि। सत्य हरि। फिर कहते हैं भजन। फिर कहते हैं भजन क्या है? तो भजन कहते हैं भजन सत्य नहीं है, सत्य तो केवल एक हरि है। फिर भजन क्या है? तो कहते हैं यदि भजन न करोगे तो सत्य को न पा पाओगे। अर्थात भजन के माध्यम से हम सत्य को जान सकेंगे। अच्छा, और हरि की परिभाषा क्या है? हरि का मतलब ये है कि जो हर एक में रहता है, जो हर समय रहता है, जिसमें हर उत्पन्न होता है, जिसमें हर एक लय होता है और उसका कुछ बिगड़ता नहीं है, उसका नाम है हरि। तो सत्य क्या है? सत्य है हरि। और भजन क्या है? भजन ये है
कि आप जब भजन करोगे तो इस सत्य को जान जाओगे। सत्य हरि भजन और जगत सब सपना। और भजन का प्रभाव होगा। जैसे महाराज साहब ने एक व्याख्या की थी कि बारी मथे घृति हो, करोड़ों उपाय कर लो, लेकिन जब तक भगवान का स्मरण नहीं करोगे, भगवान का भजन नहीं करोगे, तब तक तुम सत्य को पा नहीं सकते। तो सत्य हरि भजन और जगत सब सपना। और भजन का प्रभाव क्या है? भजन से आप जाग जाओगे, और जाग जाने से क्या होगा? जैसे सपना हम देख रहे हो राजू, और जाग जाओ तो फिर क्या हुआ? करोड़ों रुपए कमा लो आप, और जब गए जागे तो क्या है वहाँ? लेकिन ये कब आपको मालूम होगा? जब जाग जाओ। तो इसी तरह से हमें आपको हमारे सद्गुरु जो है जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिसमें तुम रचे पचे हो, जिसमें तुम सुख दुख भोग रहे हो, ये सब क्या है? ये सब सपना है। और सपने में जानते हो कि सपने में कितनी मिठाई आ जाए, और जब जाओगे तो कुछ नहीं होगा। तो इसी तरह से जब हमारी आपकी नींद खुलेगी कभी, देखो और गहराई बात, हम आप 3 अवस्थाओं से गुजरते हैं। कौन कौन सी? ये जागृत चल रही ना, जागृत में सब कुछ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ जब हम सोएंगे तो क्या होगा? ये सब विदा हो जाएगा। फिर हम स्वप्न में प्रवेश कर जाएंगे, और स्वप्न के बाद हम गहरी नींद में चले जाएंगे। तो हम आप 3 स्टेजों से गुजरते रहते हैं, कभी जागृत, कभी स्वप्न और कभी सुषुप्त। लेकिन एक अवस्था और है, वो क्या है? वो है तुरीय। हमें आपको जागृत का अनुभव है, स्वप्न का अनुभव है, और सुषुप्त का अनुभव भी है, लेकिन तुरीय का अनुभव। तो ये जागृत अवस्था जो है, हम जब स्वप्न देखते हैं तो ये हमारी जो है चली जाती है, और जब स्वप्न से जाते हैं तो हमारा स्वप्न चला जाता है कि नींद शुरू हो जाती है। लेकिन हम कभी चौथी अवस्था में नहीं आ पाते, और जब तक हम चौथी अवस्था में ना आएंगे तब तक हम ये समझो कि सपना देख रहे। कैसे? सपने हुए भिखार नप रंग नाक पत होए, और जागे हान लाभ कर तिम्रबन। अब प्रश्न ये उठता है कि हम आप उस चौथी अवस्था में, अर्थात कैसे हम जागे? हम आप इस समय स्वप्न देख रहे हैं, और क्यों स्वप्न है ये? इसलिए स्वप्न है कि ये रहेगा नहीं, जो दिखे और रहे ना। अभी आप बैठे हो और थोड़ी देर में गायब हो जाओगे सब के सब। हो गया सपना कि नहीं हो गया? यदि सत्य होता तो 24 घंटे ऐसे रहते। तो जो अनुभव में आए और चला जाए, अर्जुन क्या है? वो स्वप्न है कि नहीं? और सत्य क्या है? सत्य ये है, वो है कि जो आ जाए और जाए। तो वो कौन सा ऐसा तत्व है जो सदैव रहता है? अच्छा, अब देखो आप, जिस समय हम स्वप्न में गुजर रहे हों साहब, और शायद जरा सा होश आ जाए तो सपना क्या होगा? खत्म हो गया। तो इसी तरह से ये सपना है। तो इस सपने में हम कैसे होश में आए? उस सपने से तो हमें प्रगति जगा देती है, जाग जाती है, और जागते ही वो। अब ये सपना कैसे, इस सपने से कैसे हम छूटे? ये भी सपना है, ये निश्चित हो गया कि सपना है। ये निश्चित है सपना, इसलिए सपना है कि रहेगा नहीं। डॉक्टर साहब, सपना का परिभाषा ये होती है जो दिखे और रहे ना। तो ये निश्चित है ये सपना ये। तो अब हम इस सपने से कैसे जागे? तो अब आप महाविचार करो कि हम वो जो सपना देखते हैं, जिससे हम रोजाना जागते हैं, वो कैसे जाग जाते हैं? और जागते ही प्रगति जागते हैं, और इसमें नहीं जा पाते प्रगति से। इसमें हमें पुरुषार्थ करना है, और मानव तन इसीलिए मिला है। देखना जरा, जब ये क्रिया कोई अन्य योनि में आप नहीं कर सकते।
मोहन सा सब सोवन हार। देखें स्वप्नों यही जग जामिन जागहि योगी। इस अंधेरी रात में केवल योगी, योगी का मतलब जिन्होंने उससे जाना है, जाना है। उससे जो योग कर लिया। कौन से? तुरी से। यही जग जामिन जागन योगी और परमारथी प्रपंच जानिए जब ही जीव जग जागा। कैसे जानेंगे आपकी जागा? जब सब विषय विलास विरागा और होए विवेक मुए भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अंगारा। तो हमारा संग यहाँ था कि हम इस स्वप्न से हम कैसे जागे। तो एक ही रास्ता है जागने का कि देखो, जब हम आप वो स्वप्न में से जागते हैं और जागते ही जैसे होश आया कि वो छूट गया, तो ऐसे इसमें जो है हमें होश में आना है। अर्थात जो सत्य है उसका स्मरण करना है। कैसे? भगवान शंकर कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन। अर्थात आप उसका भजन करो, उसका चिंतन करो। कैसे चिंतन करो? कि जो दिख रहा है ये स्वप्न है। देखो, जब हम आप रात में सोते हैं सपना देखते हैं, वहाँ तो जो भी दिखते हैं वो है तो सपना, और जो उसको देख रहा होता है वो है सत्य, है ना? क्यों वो सत्य क्यों है? इसलिए सत्य है कि वो अभी भी है, वो वहाँ भी था और वो अभी भी है। क्योंकि वो ना होता तो बताता कैसे कि वो सपना वहाँ देख रहा था। ये जागृत का स्वप्न नहीं राजू, यदि हम वहाँ पर न होते तो कैसे बताते कि हमने वो सपना देखा? इसका मतलब हम वो सपना देखने वाले अब भी हैं। सपना चला गया, हमने जाना है, तो हम हैं कि नहीं अभी? बिल्कुल। लड़कपन आपका चला गया, लेकिन लड़कपन जानने वाला तो बचा कि ना बचा? तो लड़कपन था सपना, और जो लड़कपन था सपना, और लड़कपन को जिसने देखा वो था सत्य, क्योंकि वो अब भी है। जो सदैव रहे वो होता है सत्य, और जो दिखे और चला जाए वो होता है सपना। तो लड़कपन हमारा सपना चला गया, लेकिन लड़कपन जिसने सपना देखा वो है कि अभी नहीं है? तो हम क्या हैं? हम हैं सत्य, और सपना था असत्य। इसी प्रकार से जिस समय हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न तो चला गया, लेकिन स्वप्न का देखने वाले हम हैं कि नहीं अभी? यदि न होते तो कैसे कहते कि हमने वो सपना देखा? इसका मतलब हम अभी हैं। इसी प्रकार से ये सपना है। अच्छा, जब ये भी सपना है तो ये सपना में देखने वाला है कि नहीं कोई? जैसे वो सपना में हमने देखा तो उसमें हम थे, रहे, और सपना चला गया, हम बचे। और ये सपना भी मार साहब है, इसमें भी हम हैं और हम देख रहे हैं। तो क्या करें फिर? जो हम वो हैं, जो इसको देख रहा है उसका चिंतन करो। ध्यान दो, जो दिख रहा है डॉक्टर साहब वो है सपना, और जो सपने को देख रहा है वो है सत्य, और हम देख रहे हैं इसको। तो वो जो हम तत्व है, जो इसको, वो हम तत्व जिसने सुषुप्ति देखी, वो हम तत्व जिसने स्वप्न देखा, और वो हम इस समय भी हैं कि नहीं? देखिए, और थोड़ा सा इसको स्पष्ट करें। ये जागृत चल रहा है इसका। अच्छा, अब ये जागृत गया, फिर दूसरी गाड़ लगी, स्वप्न आ गया। होता है नहीं हमारा? होता था, स्वप्न भी गया, अब ये तीसरी आ गई, सुषुप्त हो गई। अब इन तीनों में कौन है जो स्वप्न को भी देखा, जागृत को भी देखा और स्वप्न को भी देखा? इसमें कौन ऐसा तत्व है हमारे साहब? देखो, इसमें अभिशापी है कि नहीं? जागृत में है कि नहीं? स्वप्न में सापी होगी कि नहीं होगी? तो स्वप्न में होगी कि नहीं होगी? तीनों में। अब थोड़ी देर के लिए आप 3 गांठें लगाओ इसमें, 1, 2 और 3 लगा दो। तो ये हो गई जागृत, ये हो गई स्वप्न, ये हो गई स्वप्न, तीनों के हो गए।
अब इन तीनों में कौन सा तत्व है जो तीनों में रहता है? साफी। तो क्या है? तो साफी है सत्य, और ये अवस्थाएं हैं सपना। तो इसी तरह से हमारा आपका जागृत आता है लेकिन हम नहीं जाते, स्वप्न चला जाता है लेकिन हम नहीं जाते, लड़कपन चला जाता है लेकिन हम नहीं जाते, जवानी चली गई। तीनों अवस्थाओं में इनके अंदर, भाई इसको कौन जानेगा कि ये गांठ है? जो इसके अंदर होगा। स्वप्न कौन देखेगा? जो स्वप्न के अंदर होगा। और हम ही रहते ही नहीं रहते, हम ही स्वप्न में, हम ही जागृत में, और हम ही गहरी नींद में, और हम अपने से अनभिज्ञ। यही तो घोर अंधेरा है। इसी अंधेरा को गुरु दूर करता है। तो क्या करना है हमें? हमें ये करना है कि जो जागृत को जागृत में देख रहा है, जो स्वप्न को स्वप्न में देख रहा है, जो सुषुप्त को सुषुप्त में देख रहा है, उसका चिंतन करो, उसकी याद करो। वो है ये, और इसका नाम है ब्रह्म, इसका नाम है राम, और इसका नाम, क्योंकि ये हम ही है, क्योंकि हम ही बता रहे हैं कि हमने सपना देखा, हम ही बता रहे हैं लड़कपन देखा, हम ही बता रहे हैं कि हमने जवानी देखी, हम ही बता रहे हैं कि बुढ़ापा देखा। तो तुम कौन हो? तुम देखने वाले जो बराबर रहा। इस गांठ में तीनों गांठें बनी, तीनों गांठों में हाजिर नाजिर कौन रहा? अब रही बात ये कि हम, होता क्या है कि हम इस रहस्य को नहीं जान पाते। तो हम कैसे जाने? और प्रमाण देखो, भगवान कहते हैं, वाल्मीकि कहते हैं, राम तुम जो दिख रहे हो ना, ये तुम्हारा रूप है, तुम्हारा स्वरूप नहीं है। ये हो गया रूप, और जिससे ये बनी वो हो गया स्वरूप। तो हमें आपको स्वरूप में जाना है, अर्थात इसका चिंतन नहीं करना, इसके अंदर जो बैठा है उसका चिंतन करना है। जैसे स्वामी अखंडानंद जी कहा करते थे, देखो इसको ना देखो, इसको जो देख रहा है उसको देखो। क्या मतलब है? इसको ना देखो, इसको जो देख रहा है उसको देखो। जग पेखन तुम देखन जाने, और विधि हरि शंभु। कहने का हमारा भाव ये है कि हम उस तत्व को, उसका नाम है राम, ऐसा मान लो आप। तो हम आप जब राम राम जपें तो क्या करें? हम राम राम इस साफी को जप रहे हैं जो हमारे अंदर वो बैठा हुआ है। तो करें क्या? हम उस राम का स्मरण करते हुए बराबर करते रहें। तो क्या होगा उससे? उससे ये होगा, ये सब चला जाएगा। जैसे हम आप सपना देख रहे हों और सहज वहाँ पर अपने को याद आ जाए, डॉक्टर साहब जो सपना देख रहे हैं, और ये होश आ जाए कि ये सपना है, मैं इसको देख रहा हूँ, तो सपना रहेगा कि चला जाएगा? ठीक इसी तरह से इस सपने में यदि आप इसका चिंतन कर बैठे, जो इसमें देख रहा है, तो ये भी चला जाएगा। यही जाने जग जाए हेराई, कैसे जागे जथा सपन। जैसे जागने से वो सपन चला जाता है, ऐसे ही राम राम कहने से तुम अपनी आत्मा में तुरीय अवस्था में आ जाओगे। देखो हमने कहा था 4 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरी। हम तुरीय में नहीं जा पाते, तीनों में घूमते रहते हैं। तुरीय है ये, और जागृत, स्वप्न, सुषुप्त है ये। तो इससे हम इसमें आ जाएं। अभी तुरी नहीं समझ में आया। तुरी का मतलब ये है जो देख रहा है आपको इसके अंदर, जिसने स्वप्ना देखा, जिसने सुषुप्त देखी, जिसने जागृत देखा, वो है तुरी, वो है सापी। तीनों अवस्थाओं को जो जानने वाला है, उसकी उस स्थिति में हम पहुंच जाएंगे। उस स्थिति पहुंच जाए। और उसका कैसे पहुंचेगा? कि एक ही रास्ता है, नाम जी जप जागे ही योग। हम उसमें देखिए, और देखिए कितना प्रैक्टिकल है राजू मर साहब, नित्य प्रति होता है ये, हमारा ये जाता है, लेकिन हम इस रहस्य को नहीं जान पाते, हम सो जाते हैं। इच्छा नहीं कर पाते ना, प्रबल बस प्रबल इच्छा नहीं करते ना उसका। तो जो है में क्या करें? हम उसका राम 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 और उसका स्मरण करें जिसको देख रहा है। राम का मतलब देखिए, राम वही है, हम आप भी राम राम कहते हैं, और उसी राम को ध्रुव ने जपा, और ध्रुव सगिलान जपे हुए नामों पायु अचल
सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे। हम आप राम को जपते हैं लेकिन राम का अर्थ नहीं जान पाते, राम का भाव नहीं जान पाते। हम जब राम इसी अवस्था को तो उन्होंने जागृत जीवन कहा है। हाँ, पटेल जी ने। हाँ, इसी हम जाग रहे हैं, हम कहने को जाग रहे हैं लेकिन अभी हम सो रहे हैं, मोह नशा में सो रहे हैं। हाँ, तो क्या करें, जी कहते हैं जागृत जीवन बिता लो। जिस समय हम राम का उच्चारण करें उस समय अपनी वृत्ति को इस देखने वाले में ले जाए, जिसके अंदर देख रहा है। घड़ा जाप करे मिट्टी का और वो समझे कि ये घड़ा जो है मेरा नाम और रूप है। ये हो गया नाम गांठ और इसका हो गया रूप, और नाम रूप चला जाए तो फिर क्या है? ये हमारा आपका है, ये नाम, ये है रूप। अच्छा, ये दोनों चले जाते हैं नींद में, चले जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उस समय हम सो जाते हैं। तो वहाँ क्या करें कि राम राम जब जपें तो इसका चिंतन करें कि जो इसके अंदर देख रहा है वो है राम। जय जय अविनाशी सब घट। अच्छा ये बताओ, ये गांठ, ये साफी हर गांठ में होगी कि नहीं होगी? अब बराबर रहेगी? गांठ का आना और जाना होता है लेकिन साफी का आना जाना। तो हमारा आपका नाम और रूप रोजाना जाता आता रहता है, लेकिन जो नाम कहते हैं, जो सुख नित्य प्रकाश प्रभु नाम रूप आधार, अब मत न लखे जेहि मत लखे सो मैं शुद्ध अपार। अर्थात हमारा कहने का भाव ये है कि हम उस तुरीय में जाने का एक बार प्रयास करें तो आप जान जाएंगे कि जैसे वो सपना है, उस सपने को हमने झूठा कर लिया इसलिए हम उसको सपना कह लेते हैं, लेकिन इसको हम सपना कभी नहीं कर पाते। अब जब भगवान शंकर क्या कहते हैं कि उमा मैंने किया है ये, इसलिए मैंने जान बता रहा हूँ तुमको कि ये भी सपना है, लेकिन तुम इसको सत्य मान रही हो। गुरु कह रहा है ये सपना है, लेकिन हम कह रहे हैं ये सत्य है। क्यों? कि गुरु ने देखा है, भगवान शंकर ने देखा है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, कैसे देखा है? सत हरि भजन जगत सपना। अर्थात मैंने जब भजन किया और जब भजन करके जब मैं अपने तुरी में पहुंचा तो मैं जाग गया और फिर मैं देखा ये संसार ही नदारत था। वहाँ क्या था? एक मैं ही मैं था। जैसे सपना जाग जाए तो बस आप ही आप होंगे और कुछ, जब सपना चला गया तो आप ही बचे ना। और फिर आप कहेंगे अरे यार वो जो हाथी बना था वो मैं ही था, जो घोड़ा था वो मैं ही था, जो सड़क था वो मैं ही था, सूर्य था वो मैं। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? अर्जुन से यही समझाते हैं कि जो कुछ देख रहा है सब मेरा ही पसारा है, लेकिन तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। अर्थात तू भी जानना चाहे तो बस वही बात आ गई कि बाहरी मथे घृत होए। करोड़ों उपाय कर लो, जब तक गुरु के बताए हुए मार्ग से चल करके और आप भजन में न डूबोगे, अपने उस आत्म स्वरूप में न जाओगे, तब तक ये भवसिंह सूखने वाला नहीं। और एक बार देखो, और दूसरा उदाहरण दें, आपने देखा होगा नारियल दो तरह के होते हैं। एक होता है सूखा होता है और डॉक्टर साहब वो जब पक जाता है तो हम आप कैसे हैं? हम आप इस समय कैसे हैं? जो है कच्चे नारियल के समान, सब इसी में चिपके हुए। तो करना क्या है? हमें करना ये है कि नित्य प्रति बैठ करके मैं ये नहीं मैं इसको देखने वाला हूँ, मैं ये नहीं मैं इसको देखने वाला हूँ, मैं ये नहीं मैं इसको देखने वाला हूँ। इस तरह से आप जब बार बार करेंगे तो समझो कि नारियल जो है वहाँ से निकल रहा है, जो चिपका हुआ। और एक समय वो आएगा कि जिस समय आप पक जाओगे तो आप बजने लगोगे। तो कहने का हमारा भाव ये है कि उठते बैठते जागते खाते पीते सोते हमेशा ये चिंतन करो कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, इसके जानने वाला नहीं। जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है ये मैं नहीं हूँ, इसको जानने वाला हूँ। हम आप चल रहे हैं, लेकिन हम ये ना कहें कि हम चल रहे हैं, बल्कि शरीर चल रहा है, मैं इसको देख रहा हूँ। अपने मन में आना चाहिए हमें हमेशा। कहने का भाव हमारा ये है कि हम आप जितने सत्संगी बैठे हैं, कम से कम जब हम आप मिले तो ये ना कहें कि हम वहाँ गए थे, ये शरीर वहाँ गया था। तो क्या होगा? धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करें पकाने की, अलग होने की, अलग ये कैसे आप चिपकें, इस तरह चिपकें।
और यदि आप दिन भर 24 घंटे और इसके बाद करते करते ध्यान मस्त हो जाएं, और जब ध्यान में पूरे टाइम जो कुछ भी दिखाई देता हो, ये नहीं इसको मैं जानने वाला हूँ, तो आप जो हमारा चिपका हुआ है इससे शरीर से, और आप ये भी निवास देखते होंगे जब मृत्यु आती है तो बोलो यदि अलग ना होता तो कैसे निकल जाता? वो निकल जाता है। इसका मतलब है कि वो अलग है, वो इसमें रह रहा है, लेकिन ऐसा चिपक गया है, ऐसा चिपक गया है, गरी और जो है नारियल एक हो गए हैं, उसको हमें निकालना है। तो इस तरह से आप अपने को निकालते रहो और भगवान शंकर की ये चौपाई याद करते रहो कि माँ कहूँ मैं अनुभव अपना और सत्य हरि भजन जगत सब सबना। तो एक समय वो आएगा कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात पर सिल पर होत निशान। इसलिए निरंतर बार बार वर मांगूँ हर्ष देव सी रंग और पद सरोज अनपानी भक्ति सदा सत्संग। हम सीधा से कहते हैं रोजाना कम से कम 1 घंटे आधा घंटा इनसे, ये लोग जाते हैं वहाँ पर दरबार रहता है दुनिया का, लेकिन ये नहीं कि कम से कम थोड़ी देर इसके जो चिपके हो इससे अलग हो। और भक्ति एक ऐसा है कि तुम कुछ न करो तुम अलग हो गए। हमने कहा था कि आप जब राम राम करते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप उखड़ रहे हैं, उससे नारियल से अलग हो रहे हैं, यही मतलब है उसका। ये भक्ति में अनायास होता है और ज्ञान में करना पड़ता है। इसलिए यदि समर्थ है तो ज्ञानी बन जाओ, और नहीं समर्थ है तो राम राम जपो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।